Today we are going to study the different types of chemical reactions in our first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. But in our last lecture we have studied what is physical change and what is chemical change. Now we are going to discuss the various types of chemical reactions. बेटा मैक्सिमम टाइम आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है. एक रिएक्शन दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज. इसके लिए आपको डिटेल कंसेप्ट होना चाहिए हर एक रिएक्शन का. तो आज हम कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. वी हैव रिएक्शन कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स. दिस रिडॉक्स itself is a very big topic. ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज हम इन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सिंपलेस्ट रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. इसकी पहचान होगी बेटा, रिएक्टेंट साइड एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा. अगर प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक चीज है दैट मींस वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अगर प्रोडक्ट साइड कोई और दो या दो से ज्यादा है तो वो कोई भी टाइप की रिएक्शन हो सकती है. बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है कि प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक चीज होनी चाहिए. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स या टाइप के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें और सिंगल प्रोडक्ट बनाएं. व्हेन टू और मोर different type of atoms or molecule combine to form a single product, then a reaction is called combination reaction. दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर सकते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है H2. जब इसको हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, हाइड्रोजन को मैंने रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बेटा सनलाइट का सिंबल लिखते हैं H और न्यू. न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, H एक कांस्टेंट होता है. ये सिंबल H न्यू होता है लाइट के लिए, लाइट का सिंबल है. ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है H2 और Cl2. H2 Cl2 कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. बैलेंसिंग बेटा हम बाद में सीखेंगे, हमारा पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके HCl बना रहा है. दो अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन करके एक डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. इन टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. सिंपल सी रिएक्शन, कार्बन को जलाया, कार्बन C+O2, CO2 बना, एक प्रोडक्ट बन रहा, दो रिएक्टेंट, तीन रिएक्टेंट, चार रिएक्टेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट बने, then we call that reaction as a combination reaction. वही combination reaction है. हमारे पास नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO2 बनता है, H2 प्लस O2 BbH2 बनता है. कोई भी जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, that is called as combination reaction. तो दो से जब एक प्रोडक्ट बनेगा that is combination. इससे ऑपोजिट है dissociation, the decomposition reaction. So second type is decomposition. So what is decomposition reaction?
कॉम्बिनेशन का उल्टा है, पहचानना कैसे? अगर रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक चीज, रिएक्टेंट साइड सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट साइड 2 हो 3 हो जितने भी हो, उनको हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर प्रोडक्ट साइड एक हो तो कॉम्बिनेशन, अगर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड एक हो तो कॉम्बिनेशन, रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक रिएक्टेंट हो तो हम उसे क्या देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनको पहचानना बड़ा आसान है। तो एक रिएक्शन दी होगी, एक इक्वेशन दी होगी, आपको बोला होगा कि इस टाइप की रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक है दैट इज अ कॉम्बिनेशन, अगर सिर्फ रिएक्टेंट साइड एक है दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है दोज रिएक्शन in which a single reactant decompose to form two or more products। अगर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज कर रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। बेटा इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब डिकम्पोजिशन में 3 टाइप की है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस चीज से डिकम्पोज कर रहे हैं। बेटा किसी चीज को तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी किस सोर्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सोर्स एनर्जी का क्या सोर्स है? मेन हमारे लाइट, सनलाइट जो मेजर सोर्स है हमारी दुनिया का, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज लाइट। दूसरा हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेस चलती हैं वो किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारा खाना वगैरह जो कुक करते हैं दैट इज हीट। तो 3 मेजर सोर्सेज हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्हीं 3 सोर्सेज के बेसिस पे, 3 सोर्सेज है एनर्जी के, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इन्हीं 3 सोर्सेज के बेसिस पे बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास 3 टाइप की, 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन कौन सी? पहली दैट इज फोटोलिटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो दोस decomposition reactions in which source of energy for decomposition is sunlight are called photolytic reactions। जिसमें सनलाइट हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो फॉर डिकम्पोजिशन, उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। बेटा इसमें हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आजकल जो हम बड़ा कम यूज करते हैं। पुराने हमारे पास आपको पता है जो कैमरा होता है फोटोग्राफ खींचने वाले, उसमें फिल्म्स होती है, आजकल तो डिजिटल है, पहले फोटोग्राफी फिल्म होती थी, उस पर आता है रिएक्शन। बेटा फोटोग्राफिक फिल्म पे कैसे फोटोग्राफ बन जाता है, एक इमेज कैसे बनती है? बेसिकली एक फिल्म के ऊपर, एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr की। याद रखना है चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन व्हिच इज इन्वॉल्वड ड्यूरिंग द फोटोग्राफी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हुई? इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग थी। तो जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, किसी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी बॉडी से फ्लैश पड़ेगी, लाइट हमारे ऊपर टकरा के हैं, वो जब इसके ऊपर फॉल करती है तो उतनी जगह लाइट जब ये पड़ती है इसके ऊपर बेटा AgBr के ऊपर, ये डिसोशिएट कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। किसमें? Ag plus Br।
उतनी जगह ये ब्लैंक हो जाता है। मान लो इतने स्पेस में हमारे पास लाइट गिरी, तो वो उतना उतना पोर्शन क्या आ जाएगा, एक इमेज बन जाती है। तो ये एक एग्जांपल है बड़ी कॉमन फॉर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कोई चीज डिकम्पोज कर रही है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, फॉर फोटोग्राफी। इमेज हमारे ऊपर लाइट गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर उस फिल्म पे जाएगी, उस फिल्म को जैसा जहां जहां वो डिकम्पोज कर देगी, जहां जहां वो सिल्वर ब्रोमाइड को खत्म कर देगी, वहां वहां हमारी इमेज आ जाएगी। That is the phenomena in which we use the photolytic reactions. Similarly, we have thermal decomposition. नाम thermal से क्लियर हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जिनमें हम हीट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है। हीट is used as a source of energy for decomposition। अगर हीट को हम सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन यूज करते हैं, आपके घरों में बेटा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट करो बेटा, हीट के लिए सिंबल होता है डेल्टा। जब भी ये बनाया हो सिंबल, इसका सिंबल का मतलब है हीट। एच में लिखा हुआ मतलब सिंबल है लाइट, ठीक है। डेल्टा लिखा हो मतलब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, ट्रायंगल। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे ये दो कंपाउंड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट साइड एक चीज है, प्रोडक्ट साइड दो है, तो अगेन इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट ट्रायंगल की प्रेजेंस में, दैट इज डेल्टा की प्रेजेंस में, दैट हीट की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। सिमिलरली एक और होता है हमारे पास, दैट इज थर्ड टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें भी हमें एक दो चीजें सीखनी है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देन उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें बेटा आता है सिंपल सा, वाटर में से ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो, बेटा इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर्व डायग्राम यूज करते हैं। ये सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का। तो तीन सिंबल देखे हमने, एक डेल्टा हीट, एक एच न्यू लाइट, एक ये टेढ़ा मेढ़ा एरो हो, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में बेटा ये डिकम्पोज कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हमें डिटेल में पढ़ना है, कैसे डिकम्पोजिशन होती है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये डिटेल में देखनी है। तो डिकम्पोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में हो उसे फोटोलिटिक, जो हीट की प्रेजेंस में हो उसे थर्मल, और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इस एक रिएक्शन का एक और नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस
या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा एक ही चीज है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब तोड़ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करनी है, तो बेटा हम सिंपल सा केस लेते हैं वाटर का, क्योंकि हमारे सिलेबस में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है। मैंने वाटर ले लिया। वाटर इज an electrolyte here. इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जो सॉल्यूशन में आयंस देती है। वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में आयंस दे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब यहां इसकी लाइसिस करनी है वाटर की, तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वाटर को तोड़ना है, ठीक है। तोड़ने के लिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने के लिए बेटा दो मेटल रॉड रखी जाती है इसमें। जिनको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और आगे एक की लगा देते हैं बेटा ऑन ऑफ करने के लिए। हमने बैटरी लगा दी, दो मेटल रॉड है। अब दो मेटल रॉड में एक को हम कहते हैं बेटा एनोड, जिसका चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बेटा जो बड़ा टर्मिनल बनाया होता है ना वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है नेगेटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो उसे एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो उसे हम क्या कह देते हैं कैथोड। याद रखना, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसे हम कहेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसे कैथोड। क्यों एनोड कैथोड? बेटा एनोड पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले को एनोड क्यों कहा? क्योंकि इसके ऊपर एनाइंस ने जाना है। एनाइन तुम्हें पता है दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। केटाइन होता है पॉजिटिव वाला, एनाइन क्या होता है नेगेटिव। देखो एनाइन क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये एनाइन है। और केटाइन क्या होता है पॉजिटिव, जैसे Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये होते हैं केटाइन। एनाइन जो नेगेटिव वाला हो, केटाइन जो पॉजिटिव आयन। अब देखो इसका नाम मैंने एनोड क्यों रखा? क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव की तरफ कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? आपको पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं अट्रैक्ट। तो एनोड का चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं एनाइन। एनोड को एनोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी तरफ कौन जाते हैं एनाइन, नेगेटिव आयन। इस पॉजिटिव रॉड को एनोड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी तरफ एनाइन आएंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव की तरफ एनाइन आते हैं इसलिए एनोड कहते हैं। नेगेटिव की तरफ नेगेटिव कैथोड है। कैथोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी तरफ कौन आते हैं केटाइन। केटाइन पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इसलिए इसे कैथोड कहते हैं। तो कैथोड को जो नेगेटिव होगा, क्यों कैथोड? क्योंकि इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज केटाइन आते हैं। एनोड क्यों कहा जाता है एनोड? क्योंकि अपना चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, उसकी तरफ कौन आते हैं एनाइन। जहां एनाइन जाएंगे नेगेटिव वाले जाएंगे, मतलब उसका चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, उसको हम कह देंगे एनोड। और जहां केटाइंस जाएंगे, केटाइंस अपना चार्ज होता है पॉजिटिव, तो कहां जाएंगे नेगेटिव की तरफ, तो उसे हम क्या कह देंगे कैथोड। कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। एनोड को एनोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी तरफ एनाइन जाते हैं। कैथोड को कैथोड क्यों कहा जाता है? उसकी तरफ केटाइन जाते हैं। केटाइन पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास ऑन करते हैं, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं और इधर से बाहर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन इधर से जा रहे हैं और इधर से बाहर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हुई, कंपाउंड को तोड़ना है। तोड़ना है, वाटर है बेटा। वाटर जो है पानी में दो आयन देता है बेटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव।
याद रखना, प्योर वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर में बहुत कम आयन होते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। बड़े कम आयन होते हैं, बड़ा कम डिसोशिएट करता है, इतने ज्यादा आयन नहीं देता, इसलिए थोड़ा सा एसिड या बेस डाल लेते हैं, बाद में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इनटू वाटर। Why small amount of acid or base is added into water? Because water is not a good conductor of electricity. Water good conductor of electricity नहीं है, क्योंकि इसमें आयंस काफी कम होते हैं और करंट सॉल्यूशन में बेटा आयन से लेके जाते हैं। हमारी एक तार है ना, उसमें करंट इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, बट सॉल्यूशन में करंट कौन लेके जाता है? आयंस। तो इस केस में वाटर में हमें कुछ एसिड या अल्कली डालना पड़ता है, एसिड या बेस डालना पड़ता है ताकि वो गुड कंडक्टर हो जाए। देन वाटर में दो आयंस हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बड़े कम हैं बट हैं बेटा। एनोड और कैथोड, एनोड पे कौन जाएगा? एनाइन, नाम ही पकड़, एनोड A फॉर एनोड, A फॉर एनाइन, C कैथोड, C फॉर कैथोड और C फॉर कैटाइन। एनोड पे एनाइन जाएगा बेटा, एनाइन होता है नेगेटिव, OH नेगेटिव जाता है बेटा। एनोड पे एनाइन नेगेटिव वाला गया, नेगेटिव वाला के पास नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है बेटा? वाटर एंड ऑक्सीजन, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वो अभी आप रहने दो वर्ड, अब सिर्फ सोचो, याद रखो कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि एनोड पे एनाइन है, नेगेटिव था, नेगेटिव में वो स्टेबल नहीं था, उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लॉस, न्यूट्रल हो गए। कैथोड पे किसने आना है? कैटाइन। कैटाइन कौन सा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बनेगा? पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो एनोड पे एनाइन जाके इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, कैथोड पे कैटाइन जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। तो एनोड होता है बेटा पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। एक और इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, हमने ले लिया मोल्टन NaCl, फ्यूज्ड NaCl भी कहते हैं बेटा, फ्यूज्ड और मोल्टन एक ही बात है बेटा। NaCl दिया हो, NaCl से कौन कौन सा आयन बनेगा? 2 आयन बनेगा, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एनोड पे कौन जाएगा? एनाइन। एनाइन कौन सा है यहाँ? Cl नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बना देगा? Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे जाएगा कैटाइन। कैटाइन कौन सा बेटा? Na पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है इसको, तो इसके ऊपर नेगेटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा, Na पॉजिटिव चला जाएगा, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन लेके Na बन गया। यहाँ पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव वाला आता है, नेगेटिव वाला कौन आया? Cl नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्या बन गया? Cl2 बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो एनोड पे एनाइन, कैथोड पे कैटाइन, इस तरीके से होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 वर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज किए हैं हमने, एक एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। जिस सॉल्यूशन की लाइसिस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज नॉट ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो वाटर में हमें इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालना पड़ता है, बिकॉज वाटर हैव वेरी लेस डिसोसिएशन, हैव वेरी लेस साइन, इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। ये जो आपको असाइनमेंट दूंगा बेटा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले ही इस लेक्चर को गो थ्रू करो, फिर मैं अपने नेक्स्ट वाले में बताता हूँ आपको, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर द टाइम बीइंग बेटा इतनी हम 2 रिएक्शंस याद रखते हैं, कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में 3 थी, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड हमारे पास है थर्मल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज बेटा कौन सी है? इलेक्ट्रोलिटिक। काफी सारी चीजें आएंगी, कोई भी सब्सटेंस दे देंगे, आप पूछा होगा क्या बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस, आपने एनाइन नेगेटिव आयन जो होगा वो कहां ले जाना है? एनोड पे, उसके इलेक्ट्रॉन लॉस कर देने हैं, कैथोड पे कैटाइन चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।